था। मुझे याद है जब मैंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे शपथ ग्रहण करवाया गया। 20 मार्च को मैंने सबसे पहले गृह विभाग का ही निरीक्षण किया था। मुझे वहां दुर्व्यवस्था देखने को मिली थी, फाइलों के ढेर देखने को मिले थे, धूल से सनी हुई इन फाइलों के बीच में कैसे कार्मिक कार्य करते थे, और धूल से सटी हुई फाइलें इस बात की गवाही कर रही थी कि कार्य नहीं हो रहा है। और उस समय प्रदेश की बदतर कानून व्यवस्था के बारे में जब मैंने प्रश्न पूछे थे तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। मैंने लखनऊ पुलिस लाइन का भी दौरा किया था। कई जनपदों की पुलिस लाइन में मैंने वहां पर पुलिस कार्मिकों को मिलने वाली सुविधाओं को भी निरीक्षण किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कई क्षेत्रों में मैं स्वयं जाकर के उनका निरीक्षण किया। और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक हैं ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। पीएससी की 54 कंपनियां ही समाप्त कर दी गई। पीएससी की महिलाओं की कोई बटालियन नहीं है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ प्रदेश में गठित ही नहीं हुआ है। और फिर हम लोगों ने पुलिस भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया था। मुझे प्रसन्नता है बिना भेदभाव के 1,62,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को अब तक हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न किया है। भर्तियां करना ही उचित उसका समाधान नहीं था। भर्ती होने वाले कार्मिकों की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो। ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुनी तिगुनी किया गया। हम केवल कार्मिक भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समय की रफ्तार के अनुरूप हमें देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रखना है। इसके लिए उसके आधुनिकीकरण की भी एक व्यवस्था बनाई गई। प्रदेश में पहली बार 18 प्रक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर लैब्स की स्थापना की गई। एफएसएल की जो लैब्स थी उनकी स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार के स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई। जो पहले 4 थी उसे बढ़ाकर के 12 तक पहुंचाई गई। प्रदेश के अंदर एसएसएफ का गठन किया गया, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड, और अन्य हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करने का परिणाम है। विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए, जिस फील्ड में हम लोगों ने कार्य किया और जिस तत्परता के साथ हम लोग लेकर के आए, जिस जवाबदेही के साथ एक टीम वर्क काम किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे तो परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के इतिहास में पहली बार होगा। अक्सर पुलिस की कार्यप्रणाली सरकारों को कटघरे में खड़ा करती थी। पहली बार हुआ है जब प्रदेश के विगत विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा था और उस आधार पर आधी आबादी ने तो केवल उस आधार पर सरकार के समर्थन में अपना वोट पोल किया था। प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उभरा। जिस प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, जो पहले से निवेश किए हुए थे, वह उद्यमी वह व्यापारी यहां से पलायन कर रहा था। उस उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते
4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो जाए, ये अपने आप में एक नया मॉडल था। और आज मैं कह सकता हूं, देश और दुनिया का कोई ऐसा उद्यमी नहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश न करना चाहता है और व्यक्ति चाहता है उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, अभी विगत दिनों जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चले हैं, कोई कल्पना करता था कि धर्मस्थलों से माइक बिना किसी विवाद के उतर जाएं? यह भी हुआ है प्रदेश में। ये कोई मानता था कि कोई भी सड़कों पर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे? यह भी संभव हुआ है। इसने प्रदेश की छवि को बदला कि वाह, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके रखे हैं। और ये एक सजग पुलिस बल के बल पर और पुलिस की धमक जो एक अपराधी के मन में भय पैदा करे, लेकिन एक कॉमन मैन के मन में एक सम्मान का भाव भी पैदा करे। और वही आज उत्तर प्रदेश पुलिस उसी दिशा में अग्रसर हुई है और उसे उसी मार्ग पर आगे बढ़ करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। और इसी दिशा से आज यहां पर हम सब एकत्र हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने पुलिस के जवानों और पुलिस के अधिकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को भी वहां पर देने का कार्य किया। बैरक नहीं थे। मैं जब लखनऊ पुलिस लाइन में गया, दोपहर में अचानक में गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। उस समय यहां पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, यहां के एसएसपी को नहीं, डीआईजी को नहीं, एडीजी जॉन को भी नहीं बताया था मैंने, डीजीपी को भी नहीं बताया, यहां पे अपर मुख्य सचिव गृह को भी नहीं बताया। मैं चुपचाप दोपहर में निकला, पुलिस लाइन की तरफ गया। पुलिस लाइन में मैं दोपहर में पहुंचा और जब लखनऊ पुलिस लाइन में मैंने देखा, मैं अचानक गया वहां पर। मैंने पुलिस लाइन में कुछ निरीक्षण करने के बाद में मैंने कहा भी बैरक कहाँ है, कहाँ पुलिस कार्मिक रहते हैं। अब आश्चर्य करेंगे, पुलिस के 2 जवान वहां पर जो रात्रि की ड्यूटी में अपने रहे होंगे, दोपहर में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। मैं देख रहा था कि ऊपर से पूरी छत टूटी हुई थी, एस्बेस्टस की सीट थी, एस्बेस्टस भी गायब था ऊपर से, और उसके नीचे एक टूटी हुई चारपाई में वो जवान लेटे हुए थे। मैं जैसे वहां अंदर गया तो जवान अपना आंख मलते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, नहीं आप सही देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस ऐसे में कैसे रहते हैं? यहाँ तो सांप होंगे, बिच्छू होंगे, आप लोगों को भय नहीं रहता है? बेचारा संकोच में आ गया। मैंने कहा, नहीं आप आराम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल देखने के लिए आया। और फिर मैं आया, मैंने कहा भी गृह विभाग की बैठक ली। मैंने कहा, आखिर अच्छी बैरक क्यों नहीं बन सकते? कहा पैसा लगेगा। मैंने कहा, कितना पैसा लगेगा? एक साथ मैंने उस समय 6000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और गृह विभाग के लिए स्वीकृत किए। और हमने कहा, देखो पुलिस की जहां पुलिस लाइन नहीं वहां पुलिस लाइन की स्थापना करो। हर पुलिस लाइन में महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक की स्थापना हो, अच्छी और पर्याप्त जगह उन्हें प्राप्त वहां मिले। हर थाने में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी जाए, पुलिस चौकियों में भी सुविधा दी जाए। आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी बुनियादी सुविधाओं की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। और उन बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने विगत 4-5 वर्षों के अंदर जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उसमें से 144 परियोजनाएं आज पूर्ण हुई हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। और उन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इन सभी कार्यक्रमों को जब कोई जवान दिन में 8 घंटे 10 घंटे, कभी कभी इमरजेंसी के समय उसे 12-12 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ती है। मैं स्वयं देखता हूं, बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं। मुझे भी स्वयं बहुत बार मैं देखता हूं, सुबह 6 बजे से मेरी जब दिनचर्या प्रारंभ होती है, रात्रि भर जगना पड़ता है जब कानून व्यवस्था की कोई समस्या पैदा होती है। और रात्रि भर मुझे भी पूरी टीम के साथ जगना पड़ता है, रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, जब तक कि हम सफलता के किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं। तब तक हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ
किसी भी प्रकार की कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं कर सकते। और उन स्थितियों में मैं देखता हूं जवान या अधिकारी, पुलिस के अधिकारीगण बाहरी क्षेत्रों में उन स्थितियों को संभालने में जब अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, हम लोगों को भी रुकना पड़ता है। लेकिन जब वह अपनी ड्यूटी के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे या 20 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वापस आए और तब भी उसको लेटने के लिए जगह न मिल सके, सुरक्षित स्थान न मिल सके, साफ सुथरी जगह न मिल सके, मेस में भोजन अच्छा न मिल सके, कितने दिन वह काम कर पाएगा? एक चैलेंज था हमारे सामने। और मुझे प्रसन्नता है ये सभी परियोजनाएं एक एक करके अब पूरी होती भी जा रही हैं और हम बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के उत्तर पुलिस बल को हम लोग बेहतरीन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक और उनके आवासीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। और उसी की आज प्रथम चरण यहां पर संपन्न हो रहा है, जिसमें आज 144 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल से मुझे कुछ मुद्दों पर अभी ये भी बात कहनी है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस बल को वहां पर पहुंचाया है जहां पर वो देश के लिए रूल ऑफ लॉ की जब बात होती है, आज देश के अंदर हर एक जगह एक नाम गूंजता है यूपी के मॉडल के बारे में। कानून व्यवस्था का यूपी का जो मॉडल है, यूपी ने जो कुछ करके दिखाया है, वह देश के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। लेकिन अभी भी हमें इस बात को देखना होगा, हमने तकनीक अपनाया है, हमने पुलिस के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, तकनीक आवश्यक है, लेकिन तकनीक की आवश्यकता के साथ ही मानवीय संवेदना हमारी गायब नहीं होनी चाहिए। इतनी निर्भरता हमारी तकनीक पर नहीं होनी चाहिए। हम तकनीक को संचालित करें, प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम तकनीक में ही कैद होकर के न रह जाएं। इस दृष्टि से आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी सामने होगी पुलिस की अपरंपरागत छवि को ब्रिटिश पुलिस से हट करके भारतीय पुलिस के रूप में, यूपी पुलिस के रूप में अपनी एक नई छवि को स्थापित करने के सामने हमें नए प्रयास करने होंगे। और इसके लिए कुछ थोड़े थोड़े प्रयास हम कर लें, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहला, ये यूनिफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत है आपका अनुशासन, आपकी समयबद्धता। के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव जागृत न हो। हम इस बात को हमेशा देखते हैं कि हर व्यक्ति पुलिस की शिकायत करता है, तो मैं अक्सर बोलता हूं उनसे कि भाई ठीक है, हम पुलिस को वहां से हटा देते हैं। अरे नहीं साहब, ये नहीं करना है। मैं कहता हूं यार देखो, शिकायत भी आप कर रहे हैं, हटाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अरे सुरक्षा तो, फिर वो बोलते हैं कि नहीं सुरक्षा तो वही दे रहे हैं। आखिर कोई कहां कारण है जहां पर अभी भी उस सुरक्षा देने के बावजूद भी व्यक्ति प्रश्न के दायरे में हमें खड़ा करता है? कोई बात तो होगी, कहीं तो कोई कारण होगा। और